देखो, सबसे पहले अगर अभी जो कोई आपके पास आता है, कोई गार्जियन मिलते हैं आपसे, तो क्या पूछता है? कहाँ पढ़ते हो? क्या पूछता है? तो क्या बोलोगे? देखो, कोई अगर पूछता है कि तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, तो क्या बोलोगे? ठीक है। अब देखो, आज का तारीख क्या है? 18/5/2026, यानी 18 मई 2026 है तारीख, है ना। और देखिए, सब्जेक्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट का क्या नाम है? नेचर फर्स्ट, है ना। नेचर फर्स्ट क्या नाम है सब्जेक्ट का? नेचर फर्स्ट। और नेचर फर्स्ट का मतलब होता है साइंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, विज्ञान जिसको बोलते हैं हिंदी में। और आज कौन सा क्लास में पढ़ते हो तुम? क्लास 1 में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो 1 में पढ़ते हैं। अब आज का जो चैप्टर का नाम है गुड मैनर्स। क्या नाम है? गुड माने क्या होता है? अच्छा। मैनर्स माने आदतें। क्या होता है? आदतें। तो गुड मैनर्स में देखिए, यहाँ पर कहानी है एक बच्चे और उसके पेरेंट के बीच में, है ना। आज का जो कहानी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये एक बच्चा है जिसको स्कूल के जा रहा होता है, स्कूल जा रहा होता है। उस स्कूल के दरमियान जब उसके पिताजी उसको तैयार कर रहे होते हैं ना, तो बोलता है बच्चा अपने मम्मी पापा को थैंक यू। थैंक यू क्या बोलता है? थैंक यू। क्यों बोलता है थैंक यू? क्योंकि उसके मम्मी पापा जो है इसको स्कूल के लिए रेडी कर रहे होते हैं ना। थैंक यू मी एंड पापा। पापा और बच्चा जो है वहाँ खड़ा होता है, देखा पिक्चर में दिख रहा है, ये पापा और इसका बच्चा, पापा इसका तैयार कर रहा है उस बच्चे को, है ना। और देखो, माय पेरेंट हेल्प मी टू गेट रेडी टू फॉर स्कूल, यानी कि उसके माता पिता बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं। तब क्या कहता है बच्चा? थैंक यू मम्मी पापा। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा आपने मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार कर दिए, ठीक ना। ठीक है। दूसरा क्या है? अब देखो यहाँ, माय ग्रैंड पेरेंट आर गोइंग टू द मार्केट। जो बच्चा के जो दादा दादी होते हैं, है ना, दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट मतलब दादा दादी, है ना, यानी कि आपके जो माता पिता हैं, उसके जो माता पिता हैं उनको ग्रैंड पेरेंट बोलते हैं ना। अब क्या है? प्लीज गेट मी 2 पेंसिल। और जब उसके दादा दादी मार्केट जा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? बच्चा क्या कहता है अपने पिताजी को, दादा दादी को? प्लीज गेट मी 2 पेंसिल। क्या कहता है? प्लीज, PLEASE, प्लीज, है ना। अब देखो, पेंसिल तो ऐसे भी कर सकते थे मम्मी पापा को कि मम्मी मेरे लिए पेंसिल लेके आना, है ना। लेकिन उसमें जो प्लीज शब्द जो लग गया, प्लीज शब्द लग गया, यही माइनर्स हो जाता है। मान लीजिए किसी से कुछ मांग रहे होते हैं ना, तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए। नहीं तो क्या कहता है तुम लोग? किताब ला हमर। कोई बात नहीं, क्या बोलता है? किताब ला हमर। ये हो गया रफ भाषा। क्या हो गया? रफ। ये अच्छी आदतें नहीं है। हमको क्या बोलना है? किसी से पेंसिल मांगना है, प्लीज नेहा का पेंसिल देना। जो बोलते हैं उस पर ध्यान दो ना, उसको छोड़ो ना क्या लगा हुआ सो, ठीक है। तो उसको रिक्वेस्ट के भाषा में, अब देखो क्या कह रहा है? प्लीज, प्लीज जो है ना, गेट क्या है? मी 2, TWO2 पेंसिल। क्या है? पेंसिल, है ना। अब ये अपने दादा दादी को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि दादा दादी मेरे लिए क्या आप 2 पेंसिल ला सकते हैं, है ना। मार्केट जा रही होती है चूंकि। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? दिस इज माई सिस्टर रोजी, यानी बच्चा का जो बच्चा है यहाँ पे, उस बच्चे का जो है सिस्टर का क्या नाम है? रोजी। दिस इज माई सिस्टर रोजी। जो बच्चा के साथ जो बच्चे की कहानी है इसमें, उस बच्चे का सिस्टर का क्या नाम है? रोजी, है ना। आई लॉस्ट हर पेंसिल। वो कहता है कि मैं अपनी पेंसिल खो दिया हूं, ठीक है ना। फिर रोजी कहती है आई एम सॉरी रोजी। बच्चा क्या बोलता है? मुझे माफ कर दो, मुझसे पेंसिल मेरा खो गया, है ना। तो मान लीजिए कुछ आपसे खो गया है, तो आप अपने गार्जियन को कहते हैं ना, मम्मी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, मेरे से किताब खो गया, है ना। उसी तरह से कहता है आई एम सॉरी रोजी, आई लॉस्ट हर पेंसिल। मेरा पेंसिल जो है खो गया ना। अब नेक्स्ट है नमस्कार। देखिए क्या होता है कि जब हमारे घर में कोई आते हैं नए, या कोई गार्जियन, माने मेरे पिताजी के चाचा चाची जब तुम्हारे आते होंगे, है ना, तुम्हारे घर पे चाचा चाची आते हैं, या कोई बाहर से कोई गेस्ट आते हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या करना है? गुड हैबिट्स, यानी अच्छे बच्चे का पहचान है कि आप पहले उसको क्या कहेंगे? नमस्कार। देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? उससे नमस्कार कर रहा है ना। नमस्कार। माई आंट एंड अंकल हैव कम टू विजिट फ्रॉम दिल्ली। उसके मम्मी पापा के जो भाई वगैरह हैं, जो अंकल हैं, वो दिल्ली से आते हैं। कहाँ? उसके घर, है ना। उसके घर आता है तो क्या कहता है वो बच्चा? नमस्कार। तो नमस्कार, जो कोई आपके घर पे जो आते हैं, कोई बंदा, है ना, कोई आता है। दूसरा पॉइंट है नमस्कार, NAMASKAR।
अगर आपके घर पे कोई नया व्यक्ति आता है उसको क्या बोलना है? सबसे पहले उनको नमस्कार करना यानी प्रणाम करना है ना। तो अपने मैथिली कल्चर में क्या होता है कि कोई भी नया व्यक्ति आए तो उसको पहले पैर छू के प्रणाम करना है ना, अपने से बड़ों का। ठीक है। अब सेकेंड है, देखो, आई गिव मिल्क टू माई पेट डॉग, है ना। वो बच्चा जो है अपने जो पालतू जानवर, देखिए शहर में क्या होता है कि कुत्ता पालता है लोग, है ना। क्या पालता है? कुत्ता बिल्ली पालता है। इसको पालने को पेट बोलते हैं। पेट माने पालतू, पालतू जानवर को पालता है। और उसको तो कुत्ता को यहाँ क्या कर रहा है, वो मिल्क दे रहा है। क्या दे रहा है? दूध मिल्क पीने के लिए दे रहा है। और हम लोग क्या पालते हैं? गाय पालते हैं ना। तो गाय को आप जो भी आपका पेट जानवर है उसको क्या बोलेंगे? चारा देंगे ना। ये अच्छी आदतें हैं। स्पॉटी एवरी डे, और वो क्या बोलता है? उसके साथ खेलता है। हर दिन क्या करता है? अपने पेट डॉग के साथ बच्चा क्या करता है? खेलता है। He wags his tail as if it is saying thank you। और पेट डॉग भी उसको जैसे उसके साथ खेलता है, डॉग के साथ बच्चा, और उसको दूध पिलाता है, तो डॉग क्या बोलता है उसको? थैंक यू, थैंक यू। तो ये थैंक यू जो शब्द है, ये थैंक यू शब्द भी जो है गुड हैबिट्स में आता है। ठीक है। वर्ड हम बता रहे हैं जो गुड हैबिट्स में जो वर्ड अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। अगर अच्छे बच्चे का पहचान है तो ये शब्द को लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए, सही सिचुएशन सही जगह पे, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है? वी वाटर द प्लांट्स विथ द लेफ्ट टर्न इन आवर वाटर बॉटल। यानी कि बच्चे के पास अगर हमारे घर के आसपास होता है ना पौधा लगा हुआ जी, और हम लोग पानी बॉटल से पीते रहते हैं, वेस्ट पानी बच जाता है तो हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं ना। और अगर पौधा कहीं पानी की जरूरत है किसी पौधे को, और उस पौधे को अगर पानी दे दिए हम, तो क्या होगा? ये अच्छी आदतें में शामिल हो जाती है ना। यहाँ पे ये क्या कर रहा है बच्चा? अपने बहन के साथ पानी, वो अपने प्लांट्स को, जो पौधा है ना, उसको पानी दे रहा है ना। वी शेयर थिंग्स विथ ईच अदर। हम अपनी वस्तुओं को, अगर जो हमारे पास जो वस्तु हम उपयोग कर रहे हैं, यानी ये किताब है ना, किताब जब जिस बच्चे के पास किताब है उसको किताब शेयर करते हैं ना, किताब देते हैं ना अपने दोस्तों को, भाई तुम्हारे पास किताब नहीं, जब तक तुम थोड़ी देर मेरे किताब से पढ़ लो, है ना। तो उसी तरह से ये अपने बुक्स अपने पड़ोसी को या अपने साथ वाले सहपाठी को अपना वस्तुएं शेयर करता है, ताकि वो भी उस वस्तु का उपयोग कर सके, क्योंकि उसके पास वो वस्तु नहीं है। उसको भी हम लोग गुड हैबिट्स में काउंट करेंगे। ठीक है। वी थ्रो ग्रेब्स इन द डस्टबिन। हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग को हम कई बार सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि जो भी कचरा यानी कागज पन्नी खाते हैं ना, तो जो डस्ट बच जाता है, जो कचरा वेस्टेज बच जाता है, उसको सही जगह पे सही डस्टबिन में उसको रखना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। जो बच्चा डस्टबिन का प्रयोग करता है, यानी गीला कचरा गीले डस्टबिन में, है ना, हरा कचरा हरे डस्टबिन में, सूखा कचरा सूखे डस्टबिन में, है ना। तो आपके पास जो भी कचरा वेस्टेज होता है उसको सही जगह पे डस्टबिन में डालने का वो भी हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छी आदतें बोलते हैं ना। अब पन्नी खा रहे हैं आप पन्नी फेंक दिए कहीं और, इधर उधर क्लास में फेंक दिए, क्लास से बाहर फेंक दिए, ये बैड हैबिट्स है। उसकी अच्छी आदतें क्या है कि आपको खाना है, खा लिए, जो वेस्ट बच गया, जो कचरा बच गया, उसको जहाँ कचरे की जगह बनाई हुई है, डस्टबिन बना हुआ है जहाँ पर, वहाँ पे डालना है ना। ये अच्छी आदतें में शामिल होती है। अब नेक्स्ट है वी हेल्प आवर पेरेंट टू कीप द हाउस क्लीन। अब देखो क्या होता है, तुम लोग घर जाते हो, मम्मी सफाई कर रही है, तुम लोग कचरा फैला रहे होता है, पता ना। बच्चा क्या करता है? मम्मी सफाई कर रही होती है और बच्चा कचरा फैला रहा होता है। चप्पल पहन के घर के अंदर चले गए, पोछा मारे बंदर, कहीं पन्नी फाड़ के फेंक दिए, कहीं किताब फाड़ के फेंक दिए, ये सारा बैड हैबिट्स में आता है। अच्छी आदतें क्या है कि आप अपने मम्मी को अपने घर के यानी अपने कमरे की सफाई करने में उसकी मदद करना चाहिए, है ना। ठीक है, ये गुड हैबिट्स में आता है, यानी अच्छे बच्चे कहलाओगे तब आप। अब देखिए उसके बाद ये तो हो गया, ये पहला शुरू के पहला चैप्टर था, इसका कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं है। तो गुड हैबिट्स में कुछ चीजें आप लोग लिख लीजिए। कुछ चीजें क्या क्या लिख लीजिए कि पहला क्या काम करना है हम लोगों को? माता पिता को घर की सफाई करने में मदद करना है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप घर में सो के उठते हैं ना जी, तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को? पहला काम क्या करना है? जिस बिस्तर पे आप सोए थे ना, बिस्तर पर सोए थे, उस बिस्तर को ठीक करना। ठीक है, कंबल ओढ़ के सोए थे, कंबल को फोल्ड करके एकदम बढ़िया से एक जगह रख दीजिए, है ना।
और बिछना सोए होंगे तो जाजिम इधर उधर चादर हो गया होगा ना, उसको बढ़िया कर देना, यानी कि सजा देना, सिस्टमेटिक रख देना, ठीक है। उसके बाद जब आप उठेंगे तो सबसे पहला काम करना चाहिए हम लोगों को कि अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए ना। ठीक है। चौथा काम हमको क्या करना चाहिए, वॉशरूम जाना है ना। वॉशरूम इन द सेंस, वॉशरूम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम लोगों को लैट्रिन रूम जाना है, फिर नहाना है, ब्रश करना है और फिर नहाना है, यानी जो नीति क्रम होता है, लैट्रिन पेशाब करना है ना, उसके बाद ब्रश करना, उसके बाद नहाना, यानी वॉशरूम के अंदर ये तीनों पॉइंट आ जाएगा, है ना। ठीक है। चौथा काम क्या करना है हम लोगों को, स्कूल के लिए तैयार होना है। अब इसमें कौन कौन सा काम आ जाएगा, अपने बैग को, जो होमवर्क वाला कॉपी है, जो भी बुक्स आज स्कूल में पढ़ाई होगा, वो सारे चीजों को अपने बैग में सिस्टमेटिक रूप से रख लेना है ना। उसके बाद आपको ड्रेसिंग, आपका कपड़ा अच्छे से पहनना है, बाल बनाना है, उसके बाद आपको कपड़े अच्छे से पहनने, साफ सुथरे कपड़े पहनने, जूता वगैरह पहनना है, टिफिन ले लेना है, फिर स्कूल के लिए चल देना है ना। उसके बाद स्कूल में पढ़ाई करने के बाद घर जाएंगे, है ना, तो सबसे पहले ड्रेस चेंज करना है। ड्रेस चेंज करने के बाद आपको लंच करना है, खाना खाना है, खाना खाने के बाद थोड़ी देर खेलना है ना, और फिर अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, यानी होमवर्क। ठीक है। होमवर्क बन जाता है तो थोड़ी देर जो है सो उसके बाद खेल लेना है। खेलना है, खेलना है में, खेलना है में कौन सा खेल खेलना है, जिसको फिजिकल खेल है, यानी जो खेल आप खेलते कूदते हैं, फानते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं ना, वीडियो गेम वाला खेल नहीं, जो खेल में फिजिकल वर्क एक्टिविटी हो, ऐसे खेल को खेलना है। उसके बाद अपनी किताबों को रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करना है मतलब से क्या हुआ, जो भी आपका होमवर्क मिला हुआ था, है ना, उस होमवर्क को रिवाइज कर लेना है, और अगले दिन जो पढ़ाई होने वाला है, कल स्कूल में जो पढ़ाई होने वाला है, उस किताब को एक बार रीडिंग देना है, यानी पढ़ लेना है ना। समझ गए, ये सारे गुड हैबिट्स में आते हैं। ठीक है, उसको लिख लीजिए, कल से अपने जीवन पे इसको लागू करना है, ठीक है ना। ठीक है, लागू कर लेंगे समाज में। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अब फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे इंग्लिश होगा शायद, इंग्लिश के बाद फिर माई सेल्फ पढ़ेंगे, ठीक है। कल इंग्लिश पढ़ लेंगे, अब परसों फिर दूसरा जो किताब है कन्वर्सेशन, उसको पढ़ लेंगे, है ना। चलिए।